तो IDBI PGD BF, सो ये क्या कोर्स है, क्या इसके अंदर जॉब प्रोफाइल है, क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड अबाउट द इंटर्नशिप, अबाउट द लोन दैट दिस बैंक प्रोवाइड, एंड अबाउट दिस जॉब नोटिफिकेशन, complete details we are going to see in this single video. So always visit the official website before applying for any government job, any job. So वहीं पे जाके आपको हमेशा अप्लाई करना रहता है. So link I will share in the comment section of the video. So the online registration start from 12 March. It is already started. Sorry, 1st March, and the last date is 12 March 2025. ठीक है. अब इसमें होता है क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, सो आपको 1 साल का आपका यहाँ पे एक ट्रेनिंग का कोर्स होता है. इस ट्रेनिंग को कोर्स कहते हैं PGDF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे कोर्स रहेगा. ठीक है. तो ये आपका रहेगा कोर्स जिसमें आपका 6 मंथ की क्लासरूम स्टडीज रहेगा, 2 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहेगा, और 4 मंथ का आपका जॉब ऑन द ट्रेनिंग आपका रहेगा. तो ये होगा कहाँ, IDBI के जो बैंक ब्रांचेस ऑफिस सेंटर है, यहाँ पे आपका ये रहेगा. तो ये एक नोटिफिकेशन निकाली है. तो ये जोन है, इस जोन के अंदर आपकी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप आपकी रहेगी. फिर ये आपका नॉर्थ एंड ईस्ट जोन है, यहाँ पे आपका दूसरा जोन आ गया. देन ये यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसी 650 वैकेंसीज टोटल इन्होंने वैकेंसीज निकाली है. और इसमें कोई भी जो ग्रेजुएट है, किसी भी ग्रेजुएशन से किया हुआ है, BA किया है, BC किया है, BTech किया है, ये यू कैन अप्लाई. मूविंग अहेड. देन ये है इसका 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट रहेगा 12 मार्च 2025. और जो इसका ये एग्जाम रहेगा 6 अप्रैल 2025 को, ये आपका 6 अप्रैल रहेगा. फिर यहाँ पे ये आपका रहेगा 1 मार्च 2025, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, इस दिन तक आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. किसी भी ग्रेजुएशन से यू हैव क्लियर द ग्रेजुएशन, यू कैन अप्लाई. एंड दे आर आस्किंग दैट यू शुड बी हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड इन रीजनल लैंग्वेजेस, विच इज ऑप्शनल. ठीक है, ये दोनों इतना सा ऑप्शनल है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. Now moving ahead, so you should clear the any graduation before this date. So you should have a proof of it. And the minimum age and minimum age is 20 year, maximum age is 25 year. And you will get the age relaxation also here. SC, ST, OBC का जो भी रहेगा age relaxation, you are going to get this relaxation also. अब जो फीस SC, ST और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उसकी 250 रुपीज़ है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उसके 1050 रुपये, 1050 रुपीज़ आपकी ये फीस रहेगी. ठीक है. सो ऑलवेज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड वेयर यू कैन अप्लाई. ठीक है. तो यहाँ पे फीस वापस इन्होंने अच्छे से लिख दिया है. तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे है जाना, फिर रिक्रूटमेंट लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना है. अप्लाई ऑनलाइन पे, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है. मूविंग अहेड. और जो रिसिप्ट वगैरह आएगी, तो रिसिप्ट वगैरह अपने यहाँ पे रख लेना आप. ठीक है. जो भी ऑनलाइन फॉर्म की रिसिप्ट वगैरह आएगी, वो एक बार आप अपने पास में सेव कर लेना. जब फॉर्म फिल हो जाए, उसकी भी एप्लीकेशन की जो PDF फाइल है उसको भी सेव कर लेना अपने पास में. देन एज वगैरह यहाँ पे है नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप SC, ST, OBC का ले रहे हो, तो इसका आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा. ठीक है. देन वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड है. इफ यू वांट टू शो, देन यू कैन शो, एंड for that also you need to show the proof also, if you want to show the any experience, otherwise you can not show. It's up to you. Then the selection process. तो यहाँ पे आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्वांट रहेगा, GK एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस रहेंगे. 60 40 मार्क्स के अंदर रहेंगे. और हर एक जो सेक्शन है उसकी सेपरेट कट ऑफ आएगी. ठीक है. हर एक सेक्शन की सेपरेट कट ऑफ रहेगी, एंड देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4. ठीक है. ठीक है. अगर आप रॉन्ग आंसर आप यहाँ पे लगाते हो, सो देर विल बी रॉन्ग. अब इनका जो एग्जाम लेवल रहेगा, जो आपका बैंक PO का जो प्री एग्जाम होता है, बैंक PO का प्री, उसका जो लेवल रहेगा, दैट विल बी द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड दीज आर द, आई कैन से, एग्जामिनेशन वेयर यू कैन गिव द एग्जामिनेशन. ठीक है. और एक बार जो एग्जाम सेंटर लोकेट हो गया, सो एग्जाम सेंटर कैन नॉट बी चेंज. तो यहाँ पे जो है सिटीज, इसमें कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद में आगे आते हैं. अब ये जो प्रोग्राम फीस वगैरह क्या चीज़ है,
अब इन्होंने बोला कि 1 ईयर का आपका रहेगा कोर्स, जैसे ही कोर्स पूरा हो जाएगा इसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी, अगर बैंक को लगता है इफ यू आर फिट फॉर द जॉब। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी परमानेंट जॉब। ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो विद द 1 ईयर प्रोग्राम फीस। यहाँ पे इस फीस रहेगी इसकी 3 लाख रुपीज, सो आपको इंस्टॉलेशन में देगा। तो 1 ईयर का आपका ये प्रोग्राम रहेगा। तो बैंक इज ऑल्सो गिव यू द लोन, इसके ऊपर बैंक आपको भी लोन देगा, सो यू कैन अवेल द लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है। बैंक से लोन लेना है और बैंक को ही इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है। लोन ऑप्शन भी आपको बैंक देगा। इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू टेक अ लोन यू कैन टेक। सो यहाँ पे आपको बैंक लोन में इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा। शुरू में आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 6 मंथ की जो आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी, उसमें यू विल गेट 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। फिर आपका इंटर्नशिप रहेगा, तो इंटर्नशिप में फॉर द 2 मंथ यू विल गेट 15,000 पर मंथ। ठीक है। देन आपका रहेगा ऑन जॉब द ट्रेनिंग। ठीक है। फिर ये आपका टोटल 8 मंथ हो गया। देन वी आर हैविंग द ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ये आपका 4 मंथ रहेगा। ठीक है। इनिशियल फॉर द पीरियड। तो ये आपका पूरा हो गया 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर पूरा हो गया। इफ द बैंक फाइंड्स यू यस यू आर डूइंग ग्रेट, आपने अच्छा किया, जो भी आपका एग्जाम वगैरह यहाँ के अंदर होगा इसमें भी आपने अच्छा किया, देन दे विल गिव यू ऑफर। फिर यहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा बैंक के अंदर फॉर द परमानेंट जॉब इन द बैंक और द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हम जैम कहते हैं। जैम के आपको यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा। सो इसमें जो आपका सीटीसी रहेगा, सीटीसी आपका 6.5 लाख रुपीज आपका यहाँ पे सीटीसी रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो भी बैंक आपको डीए एचआरए वगैरह देगा वो भी आपको मिल जाएगा जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाओगे। ठीक है। ये जब आपका स्टेज 1 जब पूरा हो जाएगा 1 ईयर का, अगर अच्छा लगता है बैंक को तो बैंक आपको ऑफर देगा। के बाद आपको यहाँ पे 3 इयर्स का यहाँ पे आपको बैंक के अंदर सर्व करना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये आपकी जो ट्रेनिंग पोस्टिंग वगैरह, सो जो बैंक की लोकेशन है वहाँ पे आपका ट्रेनिंग पोस्टिंग वगैरह आपका यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पे आप जॉब के लिए आपके अच्छा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि जॉब मिल जाए मीन सो इट इज गुड। ठीक है। तो अगर आपको जॉब की अभी रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे को जॉब चाहिए, तो दिस इज अ गुड जॉब। सो यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है, सो इसके बाद 1 ईयर का आपका प्रोग्राम रहेगा, 1 ईयर आप पूरा हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी मिल जाएगी। दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब।